Hello students, today we are study class 12th यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स। और इस यूनिट्स के अंदर आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ TIR के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि द फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच लाइट आर ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर्स मीडियम एंड एट ए पर्टिकुलर एंगल रिप्रेजेंट टोटली रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट्स। यानी कि देयर आर टू कंडीशन फॉर TIR। फर्स्ट, लाइट शुड बी ट्रेवल डेंसर टू रेयर्स मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल्स। तो अब हम यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, एप्लीकेशन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन पढ़ना होगा, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने जब हमने TIR के बारे में पढ़ा था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। यानी कि क्रिटिकल एंगल उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है जब रिफ्लेक्शन एंगल हमारे पास कितना होता है, 90 डिग्री। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल C से। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है हमने कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन करना है, C और ईटा के बीच में रिलेशन। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, सेकेंड रूल्स होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो साइंस होता है उन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। यानी कि sin I बाई sin R इज इक्वल टू किसका होता है, ईटा। 10th क्लास में पढ़ चुके हैं हम तभी। तो इस रूल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए, व्हेन लाइट आर ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर्स मीडियम, तो इस मीडियम के एस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे, 2 ईटा 1 sin I बाई sin R। For TIR I is equal to C at which R is 90 डिग्री। तो 2 ईटा 1 I की जगह पे क्या रखेंगे, C अपॉन sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो हमारे पास क्या है, 2 ईटा 1 इज इक्वल टू sin C। तो रिलेशन पढ़ते हैं हम, 2 ईटा 1 रेसिप्रोकल होता है किसके, 1 ईटा 2 की। यानी कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सेकंड मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इस रिलेशन से 2 ईटा 1 किसके बराबर है, sin C के। तो 1 ईटा 2 किसके बराबर होगा, 1 अपॉन 2 ईटा 1 के, यानी कि 1 अपॉन sin C के। तो इस रिलेशन से जनरली हम देखते हैं यहाँ पे कि द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइनली हमारे पास क्या आएगा, ईटा इज इक्वल टू 1 बाई sin C। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे TIR के लिए, उसमें इस फॉर्मूले की हेल्प चाहिएगी हमें। तो देखिए कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा फॉर बोर्ड क्लासेस में और फाइनल एग्जाम्स के लिए 43 मार्क्स में। तो देखिए, सबसे पहली एप्लीकेशन कौन सी है, फर्स्ट है वर्किंग ऑफ पोरोप्रिज्म। देखिए, प्रिज्म के बारे में तो पढ़ा है हमने, लेकिन यहाँ पे पोरोप्रिज्म आ गया यहाँ पे। तो जो राइट ट्रायंगल आइसोसेलेक प्रिज्म होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पोरोप्रिज्म। किस तरीके से, ये शेप में, जिसका एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, राइट एंगल होगा। तो देखिए, प्रिज्म जो है वो किससे मिलके बने होते हैं, किससे,
ग्लास से। तो ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है 1.5, याद रखेंगे। तो जो रिलेशन हमने अभी निकाला किस किस के लिए, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, क्या है हमारे पास ईटा इज इक्वल टू 1/sin c। तो sin c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ईटा। तो sin c 1.5, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो c इज इक्वल टू 21.2 डिग्री समथिंग आएगा हमारे पास में। तो देखिए यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो हमने पढ़ी थी क्रिटिकल एंगल की, वो क्या थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो व्हेन लाइट आर पास थ्रू ए प्रिज्म पोरोप्रिज्म, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 21.2 डिग्री, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है वो लगभग इतने एंगल से बड़ी होगी। तो जो पोरोप्रिज्म है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, TIR रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कंडीशन है किसके लिए, पोरोप्रिज्म के लिए। क्लियर है। तो इस रिलेशन की हेल्प से जो बाकी की एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि सेकंड एप्लीकेशन है यहाँ पे वर्किंग ऑफ डायमंड, यानी कि डायमंड भी लाइट का क्या करता है TIR रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से डायमंड क्या होता है ब्रिलियंस होता है। क्लियर है। फॉर डायमंड्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू याद रखेंगे कितना होता है 2.5 डिग्री। तो इसी रिलेशन में ये वैल्यू रखेंगे, क्रिटिकल एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। तो व्हेन लाइट आर ट्रेवल इनटू द डायमंड, तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बड़ा होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो डायमंड्स भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, TIR रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ऑप्टिकल फाइबर, मिराज एंड एयर बबल्स इनटू वाटर। तो ये एप्लीकेशंस आप अपनी बुक्स में से रीड करेंगे। ज़्यादा इसमें आपको केवल क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो याद होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ग्लास के लिए है, डायमंड्स के लिए है, वाटर्स के लिए है, ठीक है, फाइबर्स के लिए है। मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूशन होता है। जनरली आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द हॉट डे के अंदर जब आप किसी भी रोड्स के ऊपर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उस रोड्स के सरफेस पे आपको बिल्कुल ऐसा दिखता है कि जैसे कोई भी वाटर फ्लोएशन कर रहा हो। लेकिन जब हम उसके जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो वो जो ऑप्टिकल इल्यूशन है वो हमारे से डिस्टेंस पे बढ़ता चला जाता है, यानी कि जो सनलाइट है उसका रोड्स पे जो हमने मटेरियल्स फ्लो किया हुआ है उसके ऊपर लाइट का क्या शो होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो होता है। तो इस तरीके से हम जो है ये एप्लीकेशन पढ़ेंगे यहाँ पे और अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स है तो आप जो है अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि सर हमें ये चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है, तो फिर मैं आपको दोबारा से फिर इस वीडियो के अंदर अगेन जो भी वीडियो बनेगी उसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।